YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपके सामने तीन ठग और रामधन सेठ की एक बहुत ही रोचक कहानी देसी किस्सा प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको सुनकर के और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। कृपया वीडियो को पूरा देखना तथा लाइक और कमेंट अवश्य करना। पुराने जमाने की बात है, तीन ठग थे, कालू, टालू और सालू। देखो श्रोताओं, पुराने जमाने में लोग बाग बच्चों के नाम इसी प्रकार रखते थे। तो तीनों दोस्त आपस में बातचीत करने लगते हैं कि यार हमारे पास में खर्चा पानी बीत चुका है, चलते हैं कहीं किसी बड़े शहर की तरफ और किसी को ठग करके लाते हैं। इसी उद्देश्य से और तीनों दोस्त चल देते हैं एक बड़े शहर में, जहां पर एक रामधन नाम का सेठ अपनी मिठाई की दुकान चलाता था और मिठाई की दुकान पर बैठा बैठा दिन भर मिठाई तोलता और ग्राहकों को बेचता। उसी दुकान पर सुबह सुबह कालू, टालू और सालू तीनों ठग पहुंच जाते हैं। दुकानदार भी खाली बैठा हुआ था। उस समय पर कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। तीनों उसकी दुकान पर मिठाई लेने के लिए जब पहुंचे तो सेठ सोचने लगा कि आज तो सुबह सुबह अच्छा माल बिकने वाला है। तो उनमें से कालू नाम का कहने लगा कि ये सेठ, बर्फी क्या रेट में दी है? तो सेठ बोला 500 रुपये किलो। ठीक है, तोल दो 1 किलो। 1 किलो बर्फी तोलवा करके और अंदर कुर्सी टेबल पर जा करके और कालू नाम का बैठकर खाने लगा। दूसरा टालू नाम का बोला, सेठ रसगुल्ले क्या भाव है? बोला 500। ठीक है, दे दे 1 किलो। और 1 किलो रसगुल्ले लेकर के कालू और टालू दोनों खाने लगे। तो तीसरा वहां पर आराम से बैठा हुआ था। तो सेठ ने पूछा कि हाँ भाई, तुझे क्या लेना है? तो तीसरा कहने लगा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं लेना, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। तो पहला वाला जिसने 1 किलो बर्फी ली थी, वो बर्फियों को खा करके और चलने लगा। तो सेठ सोचने लगा कि यार है तो कोई भला आदमी, पर पता नहीं इसको ध्यान नहीं रहा होगा, तो इसको मैं ही आवाज दे देता हूँ। सेठ उससे कालू को आवाज देता है कि अरे भाई साहब, आपने अभी बर्फी खाई है, आप इनके पैसे तो दे दो। तो कालू कहने लगा, क्या बोल रहे हो? पहले मैंने आपको 500 का नोट दिया है और बाद में मैंने बर्फी ली है। सेठ कहता है नहीं दिए, और कालू कहता है मैंने पहले 500 का नोट दिया है। इसी बात पर उनमें जोरदार झगड़ा हो जाता है। आपस में 2 मार देता है सेठ के, और सेठ 2 उसके मार देता है, और आपस में अपनी अपनी शर्ट पकड़ लेते हैं। और जब आपस में शर्ट पकड़ते हैं तो जो दूसरा आदमी था जो रसगुल्ले खा रहा था, वो बोला, अरे सेठ, बोल क्या बात है? बोल तुम दोनों अपनी लड़ाई के चक्कर में मैंने 2000 का नोट दिया है, उसे मत भूल जाना। अभी तूने पैसा कहाँ दिया है? बोल तू तो इससे झगड़ा कर रहा है और मैंने तुझे 2000 का नोट दिया है, मुझे 1500 रुपये वापस दे देना। तो इसी प्रकार उन तीनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े को लेकर के वो पहुंच जाते हैं उसी शहर के राजा के पास में। राजा का दरबार लगा हुआ था। सेठ उन दोनों ठगों को लेकर के और राजा के दरबार में पहुंच गया और सेठ राजा से कहने लगा कि महाराज, इन दोनों ने मेरी मिठाई की दुकान से 1-1 किलो बर्फी खा ली और पैसे नहीं दिए। तो राजा बोला कि यार सेठ, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अब हमें क्या पता इन्होंने बर्फी खाई, पैसे दिए या नहीं दिए, आप कोई गवाह लेकर के आओ। तो सेठ कहने लगा कि वहां पर तो कोई था ही नहीं। बोल था ही नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि क्या पता इन्होंने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, या तो आप झूठ बोल रहे हो या ये झूठ बोल रहा है। तो तभी सेठ को याद आया कि यार एक आदमी वहां पर बैठा हुआ था मेरी टेबल पर। मैंने उससे पूछा भाई क्या लेना है, तो वो बोला कि मुझे कुछ नहीं लेना है। शायद इस झगड़े का उन्हें पता हो। तो सेठ उन दोनों को राजा के पास में सुपुर्द करके और वापस
अपनी दुकान पर आ जाता है और वहां उस आदमी को ढूंढने लगता है तो देखता है वह तीसरा आदमी वहीं पर बैठा हुआ था। तो उस तीसरे आदमी से बोला कि भाई अभी यहाँ पर दो आदमी आए, उन्होंने मेरी दुकान से मिठाई खरीदी। बोला हाँ खरीदी। तो उन्होंने पैसे दिए। बोले चवन्नी नहीं दी। बोला मैं कह दूंगा राजा के सामने। बोला ठीक है तो भाई तू मेरी गवाही दे देना। बोला ठीक है चलो, लेकिन भाई मेरी एक प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? बोल मेरे को ना हर 3 दिन में बुखार आता है और आज उसका तीसरा दिन है, आज मुझे फिर बुखार आने लगा है। सर्दियों के दिन थे, अपने शरीर में सर्दी का नाटक करने लगता है तीसरा आदमी। तो कहने लगता है कि भाई इसका क्या इलाज है? बोला मुझे कुछ चाय दूध का नाश्ता करवाओ तब जाके सही हो सकता है। सेठ उसको चाय दूध पिलाता है, गोली दवाई देता है, लेकिन वह तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है और सर्दी में ज्यादा कपकपाने लगता है। तो सेठ अपनी सेठानी को आवाज देता है कि बोलो वो 5000 का जो मैं कंबल लाया था उसको बक्से में से लेकर के आओ और इसको उड़ा करके और राजा के पास में ले चलते हैं। तो सेठानी अपना बक्सा खोल करके और 5000 रुपए का नया कंबल और उस तीसरे आदमी को उड़ा देते हैं। तो सेठ बोला बोल भाई इसमें कुछ आराम है? बोलो भाई इसमें तो मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही और आप चलो आप राजा के पास में और मैं आपकी गवाही दूंगा। मेरे सामने उन्होंने आपकी मिठाई खाई है और आपको एक भी पैसा नहीं दिया है। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, राजा के सामने सारी सच बात बता दूंगा। तो श्रोता वो सेठ जो रामधन सेठ था उस तीसरे आदमी को ले जाकर के राजा के दरबार में पहुंच जाता है। तो राजा उससे कहने लगता है कि बोला भाई 2 आदमी ये हैं और एक ये सेठ है। ये सेठ बोल रहा है कि इसकी मिठाई इन्होंने फ्री में खाई है, पैसे नहीं दिए। आप थे वहां पे? तो वो तीसरा आदमी जो कंबल ओढ़ करके आया था वो कहने लगा बोल महाराज मुझे पता नहीं है, मुझे क्या पता इन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए, मुझे क्या पता ये झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। ये तो सबको ऐसे ही झूठे केस में फंसा रहा है, झूठी गवाही दिला रहा है। अभी ये अगर मुझसे ये कहने लग जाए कि ये कंबल मेरा है तो इसका थोड़ी हो जाएगा, मैं तो इसे अभी खरीद करके लाया हूं बाजार से। अब सेठ अपना मुंह पकड़ लेता है और अपना सर खुजलाते हुए बोलता है कि भाई ये कंबल मेरा ही तो है, मैंने तो दिया भी तुझे। कि देख लो महाराज अब इस कंबल को ये अपना बता रहा है, इसी प्रकार से इन दोनों आदमियों को ये झूठा बता रहा होगा। ये सेठ बहुत झूठा है, ये किसी दिन राजा को भी चोर बता देगा। तो श्रोताओं सेठ के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और तीनों ठग जिनमें से एक ने कहा था कि मैंने 2000 का नोट दिया है उसको राजा ने 1500 रुपये और दिलाए और दूसरे वाले ने जिसने 500 रुपये में मिठाई खरीदी थी उसने फ्री में मिठाई खाई और तीसरा जो ठग था उसने वो जो 5000 रुपये का कंबल था उसको फ्री में ले लिया। तो श्रोताओं ठग इस प्रकार के होते हैं। ठगों के चक्कर में अगर आप फंस जाते हैं तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सदा सतर्क रहें, हमेशा अपने आँख और कानों को खोलकर चलें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।